आज का विषय है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 28 का सॉल्यूशन निकालना। स्मॉल n is 28, तो we write this 28 as 2 raised to the power 2 into 7 raised to the power 1। तो पहला कार्य क्या है कि इस कॉन्ग्रुएंट में कौन कौन से सॉल्यूशन, एंड सेकंड कार्य है कि इस कॉन्ग्रुएंट में कितने सॉल्यूशन। हमने जो अभी थ्योरम्स पढ़ी थी वो सारी थ्योरम्स मिलकर क्या कहती है कि इसके कितने सॉल्यूशन है। पहले इसकी बात करते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन है भाई, कोई बताए। इट हैज ओनली टू सॉल्यूशन, वन इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 एंड सेकंड इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4। नाउ कम टू दिस, इसके कितने सॉल्यूशन है। पीछे हमने थ्योरम की थी कि इसके केवल दो ही सॉल्यूशन है, वन इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 and x is congruent to -1 mod 7। वेरी गुड। अब हम मान लेते x is a1 mod 4, x is congruent to a2 mod 7। अब हमारा टारगेट है इसके ऊपर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाने का। तो हाउ वी कैन अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ऑन दिस। तो देखिए कैपिटल N जो बनेगा वो बनेगा 28। कितना बनेगा जी, 28। ठीक है। N1 जो बनेगा, N1 कितना बनेगा हमारे पास 28/4 7। N2 जो बनेगा वो 28/7 कितना बनेगा 4। ओके, अब हमें लेंगे 7x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 का हमें सॉल्यूशन चाहिए, जिसे हम क्या कहेंगे B1। ये सॉल्यूशन क्या आएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। ये सॉल्यूशन कितना आएगा, दिस सॉल्यूशन कम्स टू बी 3। कितना आएगा 3। इस पार्ट में ध्यान से देखें तो हमारे को जब जनरल सॉल्यूशन बनाना तो N1 हमारा कितना आ चुका है 7, B1 हमारा आ चुका है 3। इस पार्ट में 4x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो इसका यहां से जो आंसर होगा वो B2 होगा। ठीक है, क्या आएगा B2। तो B2 हमारे पास आएगा यहां पर 2 mod 7। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा वो देखिए। सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये आया 3, N1 7 इंटू में A1 प्लस 2 4 A2। तो x कितना आ गया हमारा, मोड ऑफ कितना आएगा ये 28। 21 A1 8 A2 मोड ऑफ 28। यदि A1 भी 1 हो और A2 भी 1 हो तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 29, जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ 28 होगा, यानी एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा, यदि A1 1 होता और A2 -1 तो हमारा x आता 21 - 8 mod ऑफ 28, यानी कि 13। यदि A1 -1 होता एंड A2 1 होता तो हमारा सॉल्यूशन कितना आता -21 + 8 -13। इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod ऑफ 28। A1 होता -1 एंड A2 भी होता -1 तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू आता -21 -8 -29, दैट इज -1 को हम लिख सकते हैं 27 mod ऑफ 28। तो हमारे सॉल्यूशन क्या क्या है, 1, एक आया 13, एक आया 15 और एक आया 27।
मोड ऑफ किस में आया जी 28, करेक्ट। तो ये कोई डिफिकल्ट वर्डिंग नहीं है, बट हमें बहुत ध्यान पूर्वक काम करना है यदि हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। एन कितना है 36, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 2 दूनी 4। कैसे निकालोगे? सेम बात, पहले हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर हम किसके सॉल्यूशन निकालेंगे? इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तरीका है हमारे पास। इट्स आंसर विल बी ओनली 2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस माइनस 1 मोड ऑफ ओ। इसके भी 2 ही आंसर हैं, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस माइनस 1 मोड ऑफ। अब बाकी पार्ट के लिए आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ 72, तो कैसे करते? n होता 3 की 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। अब यहां पर इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? यदि मैं इसको ये ले लेता तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एंड दिस चाइनीज रिमाइंडर तो हमने लगानी है। इसके तो 2 ही सॉल्यूशन होंगे, वो कौन से होंगे? x इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस माइनस 1 मोड ऑफ 9, तो इसको कह सकते हैं 1 और 8 मोड ऑफ 9 में। इसका क्या होगा? इसके ऊपर स्टडी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल पॉइंट बता रहे हैं, इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसके 4 सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से? 1 इज x प्लस माइनस 1 मोड ऑफ 8। इस 8 को हम 2 की पावर e, यानी कि जहां e 3 होगा, लिख सकते हैं। इसको लिखने के पीछे कारण क्या है कि हमने आपको बताया था इसके सॉल्यूशन, जो 2 बाकी सॉल्यूशन बच गए वो इस तरह के होंगे, मोड ऑफ 2 रेज़ टू द पावर। तो e की वैल्यू 3 है, तो वो सॉल्यूशन क्या होंगे? 2 की पावर 2 मोड 8, तो 4 और 1 5, तो सॉल्यूशन होगा जी हमारा प्लस माइनस 5। तो सॉल्यूशन हो गया जी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 मोड 8। दूसरी तरफ हो गया प्लस माइनस 1 मोड ऑफ 9। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी। ओके, ये तो था हमारा एक कंसेप्ट, बट जनरली ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जनरली कैसा होता है क्वेश्चंस में, उस बात पर आते हैं। जनरली हमारे पास ऐसी चीज बन सकती है, तो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन तो थी इट हैज ए सॉल्यूशन और नॉट। जैसे हमें इसका पता होता, हम यह कहते हैं कि ए और एम का जीसीडी यदि बी को डिवाइड करता है तो दिस हैज ए सॉल्यूशन। वो यूनिक है कि नहीं है वो अलग बात है, वो इस पर डिपेंड करेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है तो कैसे है, और फिर यदि एक भी सॉल्यूशन है तो इसके कुल कितने सॉल्यूशन होंगे, ये हमारी स्टडी का पार्ट है। थैंक यू।